हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। हमने अलगी की बात की थी। अलगी में हमने क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस एग्जामिनेशन के दौरान पूछे गए हैं या दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो इसको मैंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो इसमें आती है बात की फ्रिश इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिश, ठीक है। एंड एमओपी आयंगर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो फ्रिश जो है वो है फादर ऑफ फाइकोलॉजी और इंडियन फाइकोलॉजी के जो फादर दैट इज एमओपी आयंगर, ठीक है। उसके बाद बात है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आर मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम। Thallophyta are those whose body is not differentiated into root, stem and leaf. वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती, जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते, जिनमें सीड्स नहीं बनते, जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, उन प्लांट्स को हम रखते हैं थैलोफाइटा के अंदर। तो थैलोफाइटा आर मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर। सबसे प्रिमिटिव मेंबर जो है वो कौन से हैं? थैलोफाइटा। whose plant किंगडम इंक्लूड्स अलगी एंड फंजाई। जो किसमें आएंगे? थैलोफाइटा के अंदर क्या आता है? अलगी और फंजाई। सम ग्रीन अलगी आर द कंपोनेंट ऑफ लाइकन, ठीक है। लाइकन क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। तो जो अल्गल कंपोनेंट होता है लाइकन का, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोट। अल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोट और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोट, ठीक है। उसके बाद आती है कि पैरासिटिक अलगी दैट इज सिफेलिरोज पैरासिटिक अलगी होती है। सिफेलिरोज इसका नाम है। ये क्या करती है? कॉज सीरियस डिजीजेस इन टी एंड पेपर प्लांट्स। टी और पेपर प्लांट में ये डिजीजेस कॉज करती है। इस अलगी का नाम है सिफेलिरोज और ये अलगी है पैरासिटिक। उसके बाद है जूक्लोरेला। जूक्लोरेला भी एक अलगी है। इज एन एपिजोइक अलगी, ग्रोज non parasitically on the body hairs of tree toad sloth। sloth के body hairs पे grow करती है ये अलगी, ठीक है। giving greenish color to its hair, क्योंकि tree sloth आपको पता पेड़ों पर रहता है, तो अलगी इसकी बॉडी पे लग जाते हैं। इसका नाम है जूक्लोरेला और इसकी जो शरीर है, इसके कलर, हेयर्स का कलर है वो ग्रीनिश हो जाता है। many algae has pyrenoids, बहुत सारे अलगी के पास होते हैं pyrenoids which are associated with CCM. What is CCM? Carbon concentrating mechanism. These pyrenoids are associated with carbon concentrating mechanism and produce enzyme. इस एंजाइम, ये pyrenoids एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? pyrenoids, necessary for sugar formation। ये RUBP कार्बोक्सिलेज इज necessary for sugar formation। स्टार्च एंड प्रोटीन आर फाउंड ऑफन स्टोर्ड अराउंड pyrenoids। pyrenoids के बाद आपको क्या मिल सकता है? स्टार्च और प्रोटीन स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय नॉन मोटाइल टेरेस्ट्रियल एप्लेनोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स से होगी, जैसे किसमें होती है? यूलोथ्रिक्स में। उसके बाद बात है थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर्स। thick wall non-motile spores are called as hypnospore which are present in Bacteria। और कब बनते हैं ये? unfavorable conditions में। and sometimes the entire cell becomes echinate। कई बार जो है वो entire cell जो है क्या करता है? नए सेल प्लांट को ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। पूरे का पूरा सेल नया प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? echinate। तो echinate कहां देखा जाता है? नॉस्टॉक and cladophora में। Echinate can be seen in nostoc and cladophora। Sometimes juice spore do not come out of parent cell। कई बार juice spore जो parent cell के बाहर नहीं आते। juice spore आपको पता क्या? asexual spores होते हैं जो parent cell से बाहर नहीं आते। divide there and get enclosed in mucilaginous sheet। वहीं divide करते हैं और एक mucilaginous covering अपने बाहर बना लेते हैं। this stage is called as Pamela stage। अलगी में स्टेज को हम क्या बोलेंगे? पामेला स्टेज। समटाइम्स यूनिसेलुलर alga like wall box forms hollow ball like
colony with fixed number of cells, that is called as synobium. So what is synobium? Hollow ball-like colony with fixed number of cells, that is called as synobium. ठीक है. उसके बाद आती है आई स्पॉट. आई स्पॉट कहां प्रेजेंट? तो रेड आई स्पॉट प्रेजेंट इन क्लैमिडोमोनास. क्लैमिडोमोनास के बीच में रेड आई स्पॉट प्रेजेंट होता है. इट इज मेंट फॉर फोटो रिसेप्शन, और इसका काम क्या होता है? फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है ये फोटो रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. तो आपको पूछा जा सकता है कि रेड आई स्पॉट कहां प्रेजेंट होता है? क्लैमिडोमोनास में, और इसका काम क्या है? फोटो रिसेप्शन. अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोफाइट. वो प्लांट जिनसे अगार बनता है उनको बोलते हैं एगेरोफाइट्स. ठीक है. तो वो प्लांट्स है हमारे पास गैलीडियम. उन प्लांट्स के नाम है गैलीडियम, ग्रासिलेरिया एंड गिगाटिना. गैलीडियम, ग्रासिलेरिया एंड गिगाटिना, ये वो एग्रोफाइट्स हैं जिनसे अगार बनता है. और आपको पता है अगार कहाँ यूज होता है? लेबोरेटरी में यूज होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में, या किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करना है तो उसके लिए टिश्यू कल्चर का मीडियम है ये अगार मीडियम है. ठीक है. उसके बाद बात आती है लेडी हेसे. इट वाज डिस्कवर्ड बाय अगार, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय लेडी हेसे. ठीक है. एंड वाज यूज्ड बाय रॉबर्ट कोच. अगार जो था वो डिस्कवर किया था लेडी हेसे ने, और रॉबर्ट कोच ने इसको लेबोरेटरी में यूज किया था फर्स्ट टाइम. आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी. आयोडीन मिलती है ब्राउन एल्गी से, और ब्राउन एल्गी को आपको पता है कैल्प्स भी बोलते हैं, और ये कैल्प जो है लगभग 60 to 70 मीटर लंबे भी हो सकते हैं. और कई बार ये कैल्प जो है वो जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनके जो पंखे होते हैं उनके बीच में फंस जाते हैं, उनको रोक लेते हैं कैल्प्स. तो कैल्प्स हमारे पास क्या है? फ्यूकस एंड लेमिनेरिया. इनसे क्या मिलता है? आयोडीन. कैल्प्स आल्सो कंटेन, कैल्प्स के बीच में कॉपर भी होता है, जिंक भी मिल सकता है, आयरन होता है, बोरोन होता है, मैंगनीज होता है, मोलिब्डेनम, ये भी मिलता है कैल्प से. उसके बाद है ड्राइड कैल्प्स आर यूज्ड टू क्योर गाइटर. अब जो आपको पता है कैल्प्स के बीच में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. तो ड्राइड कैल्प्स जो है उनको गाइटर के लिए, जो घेंगा होता है, उसको क्योर करने के लिए यूज किया जा सकता है. एन अलगी, दैट अलगी इज कॉल्ड एज क्लोरेला. क्लोरेला जो है यूज्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट ट्रिप्स. स्पेस में जब लोग जाते हैं तो स्पेस फ्लाइट ट्रिप्स में एक अलगी का प्रयोग होता है, उस अलगी को हम बोलते हैं क्लोरेला. ये अलगी क्या करती है? वहां पे ऑक्सीजन देती है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं. इट कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज O2 फॉर एस्ट्रोनॉट्स. मतलब वहां जो स्पेसक्राफ्ट बीच में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको ये यूज कर लेगी और ऑक्सीजन को ये छोड़ेगी, ताकि वो ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स पे काम आ सके. क्योंकि जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो साथ में क्लोरेला को लेके जाते हैं. ठीक है. स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन अलगी. अलगी के बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपको पता है. बोचेरिया, दोबारा बात आई बोचेरिया की. बोचेरिया हैज सिनोसिटिक थैलस. आपने देखा था सिनोसिटिक थैलस, दैट इज प्रेजेंट इन फंजाई. मीन देयर इज नो सेप्टा. सेप्टा नहीं है, मतलब प्लांट उसके जो हाइफा उसके बीच डिवीजन नहीं है. वैसे ही केस ऑफ बोचेरिया है. यहाँ थैलस जो दैट इज नॉट डिवाइडेड. ठीक है. फ्लैजिलेटेड सेल्स आर नॉट फाउंड इन रेड एल्गी. रोडोफाइसी में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाए जाते हैं. N2 फिक्सेशन में जो अलगी रोल प्ले करती है दैट इज नोस्टोकैनाबिना, और सी पाम दैट इज पोस्टेल्सिया. तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद करेंगे तो पक्का आपको ये कहीं नीट एग्जामिनेशन में काम आएंगे. थैंक यू.